रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और भगवान सूर्य नारायण की पूजा आराधना का शुभ समय। रवि प्रदोष व्रत की महिमा, कथा और पूजा का शुभ मुहूर्त जानें। रवि प्रदोष व्रत के दिन वृषारूढ़ शिववास योग है। ऐसा योग भगवान शिव की रुद्राभिषेक जैसी विशिष्ट पूजा आराधना का शुभ समय होता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कार्यों में निर्विघ्न सफलता मिलती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन सूर्य देव और भगवान शिव दोनों का प्रभाव एक साथ होता है। सूर्य और शिव की संयुक्त कृपा से व्यक्ति का जीवन उज्जवल और रोग मुक्त हो जाता है। यह व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य, दीर्घायु और पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है। रवि प्रदोष सूर्य संबंधी दोषों को दूर करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। प्रदोष व्रत का महात्म्य। मानव कल्याण के लिए काल की गणना में तिथि, दिन और नक्षत्र का विशेष महत्व है। इनके और मानव के हर अंग के देवता भी अलग अलग होते हैं। वेदों और शास्त्रों में तिथि, दिन और नक्षत्रों योग अनुसार देवी देवताओं की विशिष्ट पूजा आराधना का समय बताया गया है। उचित समय आने पर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना का श्रेष्ठ फल मिलता है। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी और द्वादशी तिथि मानव के क्रमशः मन और बुद्धि को प्रदर्शित करती हैं और ये दोनों तिथियां भगवान विष्णु के अधीनस्थ होती हैं। इन दोनों तिथियों पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना से मानव के मन और बुद्धि को नियंत्रित किया जाता है, जबकि त्रयोदशी तिथि मानव के चित्त को प्रदर्शित करती है और यह तिथि भगवान शिव के अधीनस्थ है। त्रयोदशी तिथि से प्रदोष काल का निर्णय होता है। प्रत्येक सोमवार, विशेष तौर पर श्रावण मास के हर सोमवार, शिवरात्रि और प्रदोष काल भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए श्रेष्ठ समय होता है। परंतु भगवान शिव की रुद्राभिषेक जैसी विशिष्ट पूजा आराधना के लिए शिववास का समय जरूर ध्यान देना चाहिए। ऐसा समय और शुभ योग मिलने पर भगवान शिव की पूजा आराधना करके उनकी कृपा से मानव अपने चित्त को सुधारता है। मानव के जिंदगी के कर्मों का लेखा जोखा उसके चित्त में संग्रहित होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चतुष्टय अंतःकरण मानव के कारण शरीर में विलीन होकर अगला जन्म निर्धारण करते हैं। चित्त में बदलाव केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। आदिशक्ति स्वरूपा माता पार्वती के विवाह के सिलसिले में राजा हिमालय और महारानी मैना के आग्रह पर देवर्षि नारद ने उनको समझाते हुए भगवान शिव की शक्ति और तप का उल्लेख किया, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य रामचरितमानस में इस प्रकार दर्शाया है। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावी अमेटी सकहीं त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। भगवान शिव सच्चे तप और भक्ति के माध्यम से भविष्य को बदल सकते हैं और नियत को मिटा सकते हैं। प्रदोष काल और शिववास की विस्तृत जानकारी के लिए नंदी शिववास योग में मनाया जाएगा शनि प्रदोष व्रत। मिलेगा महादेव का आशीर्वाद नाम से यूट्यूब के अष्टोवास्तु चैनल पर पब्लिश्ड वीडियो को काइंडली व्यू करें। संक्षेप में, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के गोधूल बेला को प्रदोष काल और इस काल के व्रत को प्रदोष व्रत तथा दिन के नाम के अनुसार जैसे रविवार के त्रयोदशी के प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। जब प्रदोष तिथि त्रयोदशी किसी वार को पड़ती है
तो प्रदोष तिथि को उस नाम से जाना जाता है। अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। वही रविवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने व पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष काल के विषय में पुराण वेत्ता सूत जी का कथन। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषियों मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्त होती हो? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रणी हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादिक ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धिकारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शिवशंकर ने माता सती जी को सुनाया था। और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शिवशंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु, बुद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न रहें। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुण का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ावें। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत 2025 का पूजा शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 8 जून 2025 दिन रविवार को सुबह 7:17 पर है
और त्रयोदशी तिथि का समापन 9 जून 2025 दिन सोमवार को सुबह 9:35 पर होगा। इसलिए रवि प्रदोष व्रत 8 जून 2025 दिन रविवार को नंदी शिववास योग में मनाया जाएगा। 8 जून 2025 दिन रविवार को सूर्यास्त शाम 19:17 पर है। रवि प्रदोष काल अर्थात गोधूल मुहूर्त सूर्यास्त शाम 19:17 से 1:24 पूर्व अर्थात शाम 18:43 से सूर्यास्त शाम 19:17 के बाद 1:24 अर्थात 19:41 तक है। रवि प्रदोष व्रत का पारण कब है? प्रदोष व्रत का पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इसलिए रवि प्रदोष व्रत का पारण 9 जून 2025 दिन सोमवार को सूर्योदय 5:22 पर है के बाद किया जाएगा। रवि प्रदोष व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर की प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। रात्र समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में दे देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।